अरे वाह भैया, क्या बात है। क्या नाम है लड़की का? नगीना। और आप लोग मिले कैसे? अकेले बहुत बोरियत महसूस होती है तो मैंने सोचा क्यों ना एक तोता पाल लूं। अब ये दिन आगे तेरे। सुमित भैया आप बताइए ना। पेट शॉप में चिड़िया ताड़ रहा था कि तभी दूसरी तरफ वो दिख गई। मैंने उसे देखा तो शर्मा के स्माइल कर दिया। फिर उसने मेरी तरफ देखा और शर्मा के स्माइल कर दिया। फिर पता आगे क्या हुआ? क्या? उसने मेरी तरफ देखा और शर्मा के ना। शर्मा जी गाड़ी आगे दौड़ाइए। उसके बाद तूने उससे कॉफी के लिए पूछा? पूछा तो उसी ने। हाँ? पता है उसने और क्या कहा? कि मेरा हेयर स्टाइल बड़ा क्यूट है। तू किसी अंधी के साथ कॉफी पीने गया था क्या? और फिर भैया, फिर आप मिले उससे? 3 बार। पता नहीं माया, उस लड़की को देख के मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि यही। आप उसको लेके सीरियस हो भैया? कुछ दिन पहले तक तो तू किसी और के लिए सीरियस था। मोनू, मैं आज भी बड़े सीरियस टाइप का हूँ, समझा? सुमित जरा यहाँ आना अपनी कॉफी लेके। संभाल के। कैसे हो गया? भैया को टोक क्यों रहे हो? अबे ये बेपेंदी का लोटा सिमरन के पास वापस क्यों नहीं जाता? चाहती तो मैं भी यही हूँ, पर देखो ना कितने खुश है भैया। हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। तो भैया है? आप नगीना को घर कब लेके आ रहे हैं मिलवाने? कैसे मिलवाऊं? घर लेके आऊंगा ना तो मम्मी जी पापा जी उसे नजर लगा देंगे हर बार की तरह। यही तो तू गलती कर रहा है। मम्मी जी से फौरन मिलवा दे, और अगर उसके बाद भी बंदी चिल्लाते हो भागी नहीं तो समझ ले बंदी में दम है। भैया इस सैटरडे को मम्मी जी पापा जी शादी के लिए जा रहे हैं, तब लेके आइए नगीना को। पक्का वो लोग घर पे नहीं होंगे? बिल्कुल, आप उसे ले आइए, मैं डिनर बनाऊंगी। और माया का खाना खाने के बाद भी अगर वो चिल्लाते हो भागी नहीं तो बंदी में डेफिनेटली दम है। ठीक है, तो सैटरडे को डिनर डन। ओके। सेफ्टी के लिए ना मैं नगीना को घर के पीछे वाले दरवाजे से ऊपर ले आऊंगा। इतना ही डरता है तो उसे हेलीकॉप्टर में ले आना, ऊपर से फेंक दियो, मैं छत पे कैच कर लूंगा। उड़ा ले मजाक। तेरे लिए कहना तो आसान है ना, क्योंकि तुझे तो तेरी लैला मिल गई। तू क्या समझेगा दूसरों का दर्द? शायद मेरे लिए आखिरी मौका है। आदमी सच में ये सीरियस टाइप का है। वैसे नगीना, भैया कह रहे थे कि तुम डिजाइनर भी हो? हाँ, मेरा स्टोर है ना हाउस खास में। एक्चुअली नगीना को ना पैंट्स बिल्कुल ही पसंद नहीं है। वो मुझे ना डिजाइनर लुंगीज बनाने का बहुत शौक है। मुझे ऐसा लगता है कि मर्दों पे ना पैंट से ज्यादा ये लुंगीज अच्छी लगती है, बहुत बहुत फैशनेबल लगती है। इंटरेस्टिंग। हमारे पापा जी को ना पतलून पहनने से सख्त नफरत है। आप दोनों की बहुत बनने वाली है। वेल मुझे रजिश ने वादा किया है कि जैसे ही मम्मी पापा कनाडा से आएंगे वो मुझे मिलवाएगा। तुम्हारा मतलब गुड़गांव? हाँ वही हुआ ना माया, महरौली, गुड़गांव, एयरपोर्ट, फिर कनाडा। हाँ कनाडा। वेल माया, मुझे ये लेमन चिकन बहुत पसंद है। थैंक्स, मुझे तुम बहुत बहुत पसंद आई। और मुझे भी। मैं आइसक्रीम लेके आती हूँ। मुझे तो इस मिठास से डायबिटीज हो जाएगी। और ये माया, तुम्हारी कुकिंग का एक और फैन, एक छोटा सा प्यारा सा कीड़ा। आई एम सो सॉरी नगीना। नो इट्स ओके, डोंट वरी। वैसे भी तुम्हारा घर बहुत साफ सुथरा है। सुमित जरा प्लेट्स लेके आ जाओ। मैं लेके आता हूँ ना। एक्चुअली मुझे ना घर का काम करना बहुत अच्छा लगता है। साफ सफाई से लेके कढ़ाई बुनाई तक सब करता हूँ मैं। वो मैं थोड़ा सा होमली टाइप का मर्द हूँ ना। परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल।
मैं भी माया की मदद कर देता हूँ, वरना वो मेरी खाट खड़ी कर देगी परफेक्ट वाइफ मटेरियल। हाँ, एक और कीड़ा। तुम तो एकदम चंपू शिकारी की तरह। मैं ठिकाने लगा दूं? नहीं, मैं ठिकाने मेरा मतलब है मैं फेंक दूंगी ना। पक्का? हाँ पक्का। तो है ना बिल्कुल टिप टॉप। मुझे तो लगा था इस लड़की की मूछें मूछें होंगी, क्योंकि तुझे लाइक करती है। ये तो काफी क्यूट निकली यार। ग्रेट चॉइस भैया, ग्रेट चॉइस। अच्छा सुमित, ये बोल्स लेके जाओ। चलो आइसक्रीम खाते हैं। जसबीर जी, मेरा दिमाग मत गर्म करो। हेलो, क्या चल रहा है? हेलो माया और सुमित के नए पड़ोसियों। आप शादी से इतनी जल्दी कैसे आ गए? इन्होंने शादी में बखेड़ा खड़ा कर दिया। अबे डॉली, चौधरी की औलाद को पूरे 500 रुपए की घड़ी दे रहा था मैं शगन में, और वो बदले में क्या दे रहा था? वेजिटेरियन खाना। मैं पागल हूँ, बेवकूफ हूँ, गधा हूँ जो गुड़गांव जाऊंगा, 500 रुपए दूंगा और सिर्फ गोभी मंचूरियन खा के घर वापस आ जाऊंगा। अब वेजिटेरियन खाना मिला तो दूल्हे को धरोगे? हाँ? अरे फेरे रुकवाने जा रहे थे। मैंने है ना घड़ी निकाल के खाली डब्बा दे दिया शगन में, वरना चौधरी की औलाद को उल्टे फेरे लगवाता मैं। हाँ। माया, ये घड़ी तू रख। कम से कम तुझे समय का हिसाब तो रहेगा। हेलो, हाय। मैं डॉली, तुम? ये मेरी दोस्त है नगीना। नगीना? अबे तुम इस नगीने को ऐसे करके छुपा क्यों रहा है? नहीं क्या पापा जी, आप लोग कनाडा से कब लौटे? कनाडा से? नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते नमस्ते बेटा, कैसी हो? मोनू, तूने बताया नहीं यहाँ पे पार्टी हो रही है? वो उन्हें कनाडा की हवा सूट नहीं करी ना, तो अबे मेरे सामने आइसक्रीम है, मुझे नहीं पता क्या अनाप शनाप बक रहा तू। खाओ खाओ। नहीं बेटा, ये नहीं, डायरेक्ट तू हटना। बैठो बेटा बैठो। कैसी हो? माया थैंक यू। माया लग गई। रिलैक्स भैया, चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक है ना सुमित? ऊपर वाला तेरी फिरकी ले रहा है सोनू। मैंने अभी जो देखा है ना, अगर मैं तुझे बताऊंगा नहीं तो मुझे नींद नहीं आएगी। क्या बड़बड़ा रहा है? नगीना ने कीड़ा खाया। मतलब कीड़ा इतना बड़ा रेंग रहा था और उसने ये दबोचा और गटक गई। प्रॉब्लम क्या है तेरी? हाँ? मम्मी जी की कसम, मैंने उसे खुद देखा। सुमित, तुमने कुछ और देखा होगा। अच्छा, अब तुम मुझे ये भी बताओगे कि मैंने क्या देखा? वो पिस्ता खा रही होगी। पिस्ता की 8 टांगे नहीं होती। तुमने चरस भी रखी है क्या? मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। वाह, क्या खूब मदद कर रहा है तू मेरी। मैं वही कर रहा हूँ जो भाई को भाई के लिए करना चाहिए। अगर कल को तुम माया को कीड़ा खाते हुए देखता है तो तुम मुझे बताएगा ना? बस सुमित, मैं अच्छी तरह समझ गया हूं तू क्या कहना चाह रहा है। यही ना कि सोनू को इतनी क्यूट और स्मार्ट लड़की कैसे मिल गई? जरूर उसकी मूंछ होंगी, नहीं तो वो अंधी होगी या फिर उसका दिमाग खराब होगा। अगर ये नहीं तो जरूर कीड़ा तो खाती होगी। तुझसे मेरी खुशी ना देखी नहीं जाती। मेरे भाई कीड़ा। तू चुप। सुमित, अगर
आप सच में बहुत फनी है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। लेकिन इसे ना मेरे सारे जोक्स नॉन वेज ही लगते हैं। अब इसको मैं कैसे समझाऊं कि आजकल वेजिटेरियन जोक्स पे तीसरी क्लास का बच्चा भी नहीं हंसता। पापा जी, मम्मी जी, मुझे थाने जाना है काम पे। अकीना, हमें चलना चाहिए। अरे सोनू, इतनी जल्दी क्या है? हाँ भैया, थोड़ी देर और रुकते तो। नहीं, थैंक्स, सब कुछ बहुत अच्छा था जो तुमने किया। चले नगीना। हाँ हाँ चलते हैं। थैंक यू माया, थैंक यू सो मच। बाय नगीना, नाइस टू मीट यू। थैंक यू सो मच। ओके मम्मी जी। अच्छा नगीना। चले। बाय। हो गया? आइसक्रीम खाओ। माया, लड़की बहुत अच्छी है। बहुत ही अच्छी है। सोनू को पसंद है? हाँ मम्मी जी, मुझे भी बहुत पसंद आई। और पता है, वो मेरे लेमन चिकन की बहुत तारीफ कर रही थी। मतलब गाय जैसी भोली है, कुछ भी खा लेगी। बहुत बढ़िया। क्या हो रजनीश, तुम बहुत टेंस लग रहे हो। नहीं, कुछ नहीं, बस वो मेरा भाई जरा। कौन, सुमित? सच में सुमित ना बहुत स्वीट है। करेले का काढ़ा पीने के बाद जो एसिडिटी होती है ना, उतना स्वीट है वो। क्यों, कुछ कहा क्या उसने? अरे वो सड़ियल दड़ियल की बात करके खून नहीं जलाना, छोड़ो। वैसे एक बात कहूँ मैं तुमसे, अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो ना तुमसे थोड़ा जलता है। क्या? हाँ, जाहिर सी बात है, अब तुम इतने हैंडसम हो, गबरू हो और स्मार्ट भी हो। अगीना, तुम ना मेरी जिंदगी में पहली लड़की हो जिसने मुझे इतने अच्छे से पहचाना है। वो मोनू है ना, वो तो बचपन से जलता है मुझसे। कौन ना तुमसे चले? हाँ, मम्मी जी मुझसे ज्यादा प्यार करती है ना, हजम ही नहीं होता उससे। कौन ना तुमसे ज्यादा प्यार करे? सच में लगी ना, तुम ना कमाल हो। तुम भी रजनीश। पता है, बचपन में एक बारी ना मोनू ने मेरी साइकिल दूध वाले को बेच दी थी, और वो भी 2 किलो दही के लिए। रजनीश, ये दूध वाले का किस्सा तो मुझे बाद में भी सुना सकते हो ना? ओह हाँ। क्या हुआ, क्या हुआ? नहीं, तुमने वो आवाज सुनी? कैसी आवाज? रजनीश, रजनीश, मुझे पता नहीं कैसे लग रहा है कि तुम अभी भी टेंस्ड हो। क्यों ना तुम थोड़ा और आराम कर लो मेरे बेडरूम में। Of course. तुम ना जब तक आराम करो, मैं अभी आती हूँ। जैसा आपका हुक्म मलिकाए हुस्न। ओ बेबी। मैं
रजनीश, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। पता है रजनीश, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी ना, तब मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं तुम्हें जन्मों जन्मों से जानती हूँ। तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर कौन सा है? कह दो रजनीश, ये धुन सुनकर तुम्हें कुछ याद नहीं आता? तुम्हारे पैर थिरकने नहीं लगते? चीकू, स्ट्रॉबेरी, केला। रजनीश, ऊपर वाला जो कुछ करता है सब सोच समझ के करता है रजनीश। आओ मेरे नागराज, दस दो मुझे अपने मीठे जहर से। मैं तुम्हारे सपोलों की माँ बनना चाहती हूँ। आओ। शबकर। ये क्या हुआ? रुकिए, ये लीजिए। मोलू सही था उस लड़की के बारे में। कौन? वो पटाखा? वो तो मुझे भी 2-3 एंगल से सही लगी थी। सोनू, क्या हुआ उस लड़की के साथ? एक और खाया उसने। एक और क्या खाया? नहीं जानिए तो बेहतर है। अरे मुझसे क्यों छुपा रहा है, बोल ना। वो कीड़े मकोड़े खाती है मम्मी जी। भैया प्लीज प्लीज आप सुमित की बातों में मत आइए। यकीन क्यों नहीं करते? मैंने खुद उसे देखा था इस टेबल पे कीड़े खाते हुए। वो समझती है कि वो इच्छाधारी नागिन है और मैं उसके पिछले जन्म का नागराज। ओ, अब याद आया, बचपन में ये नेवलों से डरता था। सही है, ले लीजिए मजे। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। भैया प्लीज ऐसी बातें मत करिए। अरे थक गया हूं मैं माया, लड़की तो मिलती नहीं, बेइज्जती मिलती रहती है। अबे सोनू, जनानियों के मामले में है ना, थोड़ी बहुत बेइज्जती सहनी पड़ती है जिंदगी भर। सोनू, अब ये कीड़े का बहाना छोड़ और सच बता दे क्या? कि तुझे लड़के पसंद है। खबरदार, चुप कर डॉली। सोनू, कोई बात नहीं बेटा, आजकल ये सब होता है, इसीलिए तेरी शादी नहीं हो रही है। मुझे चिंता होती है, अब जिंदगी भर कवारा रहेगा तू। हाँ बोला ना, तो जायदाद से बेदखल कर दूंगा। मैंने खुद देखा था उसे कीड़ा खाते हुए। बोलो, तेरा भाई ना जो है सो है, झूठी तसल्ली मत दे। मम्मी जी, काश मुझे लड़के पसंद होते। अबे क्या कह रहा है तू? पर नहीं है पापा जी, मेरी जिंदगी में ना शादी का सुख लिखा ही नहीं है। मेरे भी। पहले लगता था कि प्रॉब्लम लड़कियों में, पर नहीं, मैं समझ गया हूं, मैं ही मनहूस हूं मम्मी जी। भैया प्लीज। सुनो तो क्या कर रहा है? मत रोकिए मुझे, जा रहा हूं मैं। अबे सोनू, सुन तो सही। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब प्लीज प्लीज भाई साहब प्लीज। वैसे मेरी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, प्लीज भाई साहब प्लीज। छोड़ गई मुझे, अकेला छोड़ गई। भाई साहब वो देखो बिल्लो, वो देख के नहीं चल सकते क्या? ब्लडी ड्रंक। बिना पुचकू। ऊपर वाला जो भी करता है, पता नहीं क्या सोच के करता है।
bum 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 bada bidi bidi bum baby bum 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 beo bum 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 bada bum 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 bada bidi bidi bum baby bum 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 beo